नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि आपके लिए मैं वो एक नंबरिया क्वेश्चन जो होता है वो आपके लिए लेकर मैं आते रहता हूँ हमेशा, मैथ का। ठीक है, तो इस बार जो है वो मैंने क्षेत्रमिति से, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में कुछ प्रश्नों को आपके बीच लेकर के आया हूँ। और देखते हैं कि ये वृत्त होता क्या है और इसके प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको कैसे बनाना है, आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो पिछले वर्ष भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए हम जो पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृत्त के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग सभी पढ़े होंगे अपने क्लास में 10th में, ये इस तरह की एक आकृति होती है। ठीक है, ये एक इस तरह की आकृति होता है, यहाँ पे एक सेंटर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और वृत्त से यहाँ से इसकी परिधि तक खींच के अगर हम रेखा को मिलाएं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, त्रिज्या। एक चीज़ और इसमें समझ जाइए कि इस तरह से अगर वृत्त है, इस तरह से अगर वृत्त है और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर जो होता है, जो बिंदु होता है बीच में, इसका जो केंद्र का मान होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब बात कर लेते हैं जीवा, यानी दोनों साइड जो वृत्त का ये परिधि है, एक साइड से जाके दूसरे साइड को अगर हम मिलाते हैं तो इस मिलाने वाली रेखा को बोला जाता है जीवा। क्या बोला जाता है, जीवा बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ जो रेखा को हम खींच के मिलाएं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। और इसमें सबसे बड़ी जो जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा को, सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यास, व्यास कहते हैं। तो समझ में आया आपको प्यारे दोस्तों, यानी सबसे बड़ी जो हमारी जीवा होती है उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। वृत्त में दो चीज़ हमको मुख्य रूप से समझना है। पहला तो आर, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं और हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिज्या। और दूसरा चीज़ होता है डी, डी का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर का मतलब होता है व्यास। ये दो चीज़ हमको आना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो होता है परिधि। तीसरा चीज़ क्या होता है, परिधि। अब ये परिधि क्या होता है, परिधि का मतलब होता है ये इसके किनारों की कुल लंबाई जो होती है, किनारों की कुल लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो किनारे की कुल, वृत्त के जो किनारे होती है, ठीक है, ये किनारों की कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो तीन बात यहाँ पे हम लोग समझ गए। पहला बात क्या है, त्रिज्या, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, व्यास, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। और तीसरा चीज़ हमारा क्या है, परिधि। ठीक है, तो परिधि हो गया। अब परिधि के बारे में हम क्या बताएं कि इसका जो किनारे का जो कुल लंबाई होता है, इस लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। और डी के बारे में हम क्या बताएं कि जो वृत्त में सबसे लंबी जीवा होती है, ठीक है, वृत्त में सबसे लंबी जीवा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला होता है जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जान लेना चाहिए। सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इस पूरे भाग का अगर कोई भी ये इस तरह का एक गोल आकृति है तो इसके द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाता है, या इसके द्वारा जो क्षेत्र, अगर हम अपने भाषा में बोले जो छेका जाता है, जो क्षेत्र को छेका जाता है या घेरा जाता है इसके द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा सूत्र, इसमें होता क्या है, वृत्त की
वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो 2 पाई r, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त की परिधि, ठीक है। तीसरा नंबर में आते हैं और बात करते हैं तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2। अगर हमारे पास व्यास दिया हुआ है तो व्यास को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, त्रिज्या मिल जाएगा, ठीक है। अब चौथे नंबर पॉइंट की बात करते हैं। अगर वृत्त की अगर हमको ज्ञात करना है, वृत्त का अगर हमको क्या ज्ञात करना है, व्यास, तो ये क्या आता है r/2, ठीक है। यानी अगर हम त्रिज्या को 2 से गुना करते हैं, अगर हम त्रिज्या को 2 से गुना करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। और अगर हम त्रिज्या को 2 से भाग देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। तो ये 4 सूत्र जो है आपके दिमाग में इस तरह के प्रश्न को, वृत्त से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए ये 4 सूत्र का होना आवश्यक है। ये चारों फार्मूला को आप जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न पे जाने से पहले ये चारों फार्मूला को आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कीजिए, ताकि हम आगे इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। नोट हो गया, ठीक है, ओके। देखिए अब हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से और बात करते हैं अब प्रश्न पे। अब क्या बात करते हैं, प्रश्न पे। तो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी जो है मैथ में वो बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए, ताकि प्रश्न जो है वो मिस नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे पहला नंबर, किसी वृत्त की, आप भी क्वेश्चन को लिखते जाइए, किसी वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ये प्रश्न जो है वो पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 10th में ये वाला प्रश्न, यानी 10वीं वर्ग में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब आप यहाँ पे एक बात समझिए कि वृत्त की जो परिधि, तो कहीं कहीं पे परिधि को ही लिख देता है कौन सी, तो परिमाप। परिधि को ही कहीं कहीं क्या लिख देता है, परिमाप। ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। जैसे आयत होता है, उसमें हम लोग उसके जो बाहरी चारों तरफ का जो किनारा होता है उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। लेकिन जो वृत्त होता है, क्योंकि वृत्त गोल होता है तो उसका गोल जो किनारा होता है चारों तरफ का, तो उसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो कभी कभी ये क्या होता है कि प्रश्न को घुमाने के लिए वृत्त को ही क्या बोल दिया जाता है, परिधि को ही क्या बोला दिया जाता है, परिमाप। तो इस तरह इसको देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परिमाप बोले या परिधि बोले, दोनों का मतलब हमको एक ही समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी वृत्त का परिमाप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिमाप। और ये बोला संख्यात्मक रूप से बराबर हो, किसके, तो क्षेत्रफल के। तो इस साइड में क्या लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल ये संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। संख्यात्मक रूप से क्या है,
बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप जो होता है उसका फॉर्मूला हम क्या अभी बताए थे, आपको कॉपी में नोट करवाए थे, आप देखिए तो क्या होता है इसका 2πr। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, और यहाँ पे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न में यही बोल रहा है कि ये दोनों आपस में संख्यात्मक मान इसका बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमको चाहिए किसका मान, r का। तो यहाँ 2 गुने पाई गुने r कर सकते हैं, यहाँ पे पाई गुने r कर सकते हैं, क्योंकि r² का मतलब क्या होता है, r² का मतलब होता है कि r जो है वो 2 बार गुना है। अब हम आते हैं तो बोला त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना पाई गुना r, और बटे में कितना हो जाएगा, ये पाई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई हमारा आ जाएगा यहाँ, तो बटे में हमारे यहाँ पे पाई आ जाएगा यहाँ नीचे। ठीक है, इधर बराबर में है तो इधर आके बटे में हो जाएगा, और ये एक r आ जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा r। तो अगर हम r से r को काट देते हैं और पाई से पाई को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बराबर इधर कितना हो जाएगा r। तो इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं 2। तो 2 इकाई इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर। 2 इकाई क्या हो जाएगा इसका प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम अगले प्रश्न को लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न क्या है कि यदि वृत्त की परिधि 22 सेमी हो, क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि वृत्त की परिधि 22 सेमी हो, 22 सेमी हो, तब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, यदि वृत्त की परिधि 22 सेमी हो, ठीक है, यदि वृत्त की परिधि 22 सेमी हो, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या प्रश्न संख्या कितना है, 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूला वाला प्रश्न होता है, तो जो फॉर्मूला दिया जाता है हम उसी फॉर्मूले से उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि, तो हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वृत्त की परिधि हमारे पास कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22, इधर कितना हो जाएगा, 2 गुने पाई गुने कितना हो जाएगा, r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, तो 22 और बटे में कितना हो जाएगा, 22, अब बटे में कितना हो जाएगा, 2 गुना 22/7 हो जाएगा, और बराबर इधर कितना बच जाएगा, r। अब क्या है कि ये 7 इधर नीचे में है, यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 22 गुने हो जाएगा 7 और बटे 2 और गुने कितना हो जाएगा 22, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो r, बराबर इधर कितना हो जाएगा, r। ये 22 से ये 22 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास r बराबर कितना बच जाएगा, 7/2। r बराबर कितना हो गया, 7/2। तो अब बोल रहा है हमसे कि वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। किसका चतुर्थांश, वृत्त का। अब हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह से, और इसका चतुर्थांश का मतलब ये होता है, इसको हम 4 भाग में बांट लिए, और 4 भाग में से ये एक भाग का हमको क्या बोल रहा है, निकालने के लिए क्षेत्रफल। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले, अब जब हमारे पास त्रिज्या आ चुका है तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²।
तो अब देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुना आर के जगह पर क्या आएगा 7/2। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 बार हो जाएगा 7/2 और गुना कितना हो जाएगा 7/2। आर स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब इसको हम इससे काट देते हैं, इसको हम इससे काट देते हैं, कितना आ गया 11 आ गया। अब क्या होगा 11 और गुना हो जाएगा 7 और बटे में हो जाएगा 2। तो जब इसको हम काटेंगे गुना करेंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा 77/2। अब इसको हम इससे भाग दे देते हैं, 77 को 2 से अगर हम भाग दे देते हैं तो जब 77 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2 8 16 और बचेगा कितना 2 5 10। तो लगभग 68.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास ये वृत्त का क्या निकला, पूरे वृत्त का मेरे पास क्षेत्रफल निकला है। किसका क्षेत्रफल निकला है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकला है। लेकिन हमको चाहिए इसके एक भाग का क्षेत्रफल। तो एक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 68.5 को हम भाग दे देंगे कितना से 4 से, कितना से 4 से भाग देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा आसानी से, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो ये हम इतना हम यहाँ पे अपना आंसर को लिख सकते हैं 68.5 बटे में कितना 4। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को सीधा कर पुनः उसे वर्ग बनाया गया, तब वर्ग की भुजा ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है कि 22 सेमी त्रिज्या वाले, ठीक है, अब 22 बोले सॉरी 28 सेमी। प्रश्न क्या है कि 28 सेमी त्रिज्या वाले 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को सीधा कर पुनः उसे वर्ग बनाया गया है, तब वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तब वर्ग की भुजा ज्ञात करें। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। ये हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए आप। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन भी लिख देते हैं 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 है 33 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर तीसरा क्या है 44 सेंटीमीटर और नंबर 4 में है हमारे पास 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमको इन चारों में से किस में टिक करना है, इन चारों में से हमको किस में टिक करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को सीधा करके पुनः उसे मोड़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी तार का बात करें तो तार का बात, अब यहाँ पे क्या बोला कि एक त्रिज्या 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को, एक तार था पहले इस तरह से, ठीक है, आइए वृत्ताकार, इसका त्रिज्या जो है वो दिया हुआ था r बराबर कितना 28 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इस तार को जो है ना, ये तार को यहाँ से काट के और इसको सीधा कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो तार को तो सीधा कर दिया काट के। अब हमको क्या करना है, तो तार का हमको सबसे पहले लंबाई निकाल लेना है कि तार का लंबाई कितना है। तो तार का लंबाई कैसे निकलेगा, वृत्त का परिधि हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से यहाँ की हम बताए थे कि दूरी को निकालने, दूरी को ही क्या कहा जाता है परिधि। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि।
वृत्त की परिधि, तब वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 गुने 22/7 और गुना कितना हो जाएगा 28, गुने कितना हो जाएगा 28। इसको इससे काट देंगे 7 चौके 28, तो 22 गुना कितना होता है 44 और गुने कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 चौक 16 का 6 बाकी 1, 4 चौक 16 अरे कितना हो गया 17, 4 चौक 16 और एक बाकी कितना था 17, यानी 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला वृत्त की परिधि। तो यानी वृत्त की परिधि का मतलब क्या हो गया कि तार की लंबाई हमको मिल चुका है। जब तार की लंबाई मिल चुका है तो अब बोल रहा है इसी से एक वर्ग बनाया गया है, यानी तार का लंबाई 176 सेंटीमीटर है और इसी तार से मोड़ के एक बनाया गया है वृत्त। ठीक है, वृत्त बोल रहे सॉरी, वर्ग बनाया गया। अब इस तार से हमको मोड़ के क्या बना दिया गया है, एक वर्ग बना दिया गया है इस तरह से। तो ए बी सी और डी, तो हम लोग सभी जानते हैं कि वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग में क्या होता है, सब भुजा आपस में बराबर। तो हमको बोल रहा है कि वर्ग की भुजा ज्ञात करें, कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो परिमाप है ये क्या है, तो वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 176। वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 176। अब ये चारों भुजा आपस में ये बराबर होती है, ये चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। तो अगर हम इसको 4 से भाग कर दें, कितना से भाग कर दें 4 से, तो ये जो है हमारा निकल के आ जाएगा क्या, तो निकल के आ जाएगा इसका भुजा। ठीक है, तो 4 से इसको भाग कर दीजिए क्योंकि ये आपस में चारों बराबर होता है ना, चारों भुजा। यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर ए, यहाँ तक की टोटल लंबाई जो है वो हम निकाल चुके हैं, कितना है 176 है। तो हम इसको 4 बराबर भाग में बांट देते हैं, तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, बाकी कितना बच जाएगा 1, फिर 4 चौका 16, यानी ये हम कह सकते हैं कि 44 सेंटीमीटर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 44 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो हम इसको क्या करेंगे, आराम से इसको रख देंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए, वीडियो को आप रोक के इसको और नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्रश्न बहुत ही हल्का हल्का है और इसको हमको बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि इसको हम कैसे बनाएं। और जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ इसको कम से कम आप अपने कॉपी में 2 से 3 बार बना लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, बोला कि यदि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यदि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है क्या कि यदि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना गुना हो जाएगा। कोई बात नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त का फोटो बना लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा क्या है, वृत्त है। तो पहले अगर पहले हम मान लिए ये हमारा वृत्त है, इसकी त्रिज्या थी कितना r, हमको पता नहीं है इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। प्रश्न में बोला कि यदि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना जाएगा। तो त्रिज्या को हम मान लिए क्या r, अब त्रिज्या पहले r था, अब इसको दुगना कर दिया, यानी दुगना कर दिया इसका त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गया कितना r, 2r। दुगुना का मतलब क्या था, दुगुना, यानी 2 से क्या कर दिए गुना। तो अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल इसका कितना गुना हो जाएगा। तो लिख लेते हैं पहले पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर होगा। अगर हम नए का निकालते हैं, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई और r के जगह पर इस बार कितना आ जाएगा 2r, तो 2r का हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा पाई और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4
और उसके बाद क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख सकते हैं कि कितना गुना हुआ। तो कितना गुना हुआ इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको पता करने के लिए पाई r स्क्वायर और बटे कितना कर देंगे, पाई 4 और कितना है r का स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कितना है 4 है। तो अब हम देख रहे हैं पहले ये 1 था, अब कितना गुना हो गया 4, यानी कितना गुना हो गया, तो हम आंसर में बोल सकते हैं कि ये जो है 4 गुना हो चुका है। पहले से कितना हो चुका है 4 गुना। तो अगर ऑप्शन में 4 है तो 4 में हमको क्या कर देना है, आंसर टिक कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखते हैं कि क्या है, इसको मिटाते हैं। बहुत ही आसान से इसको बनाइए और ये इसी तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बैंक से बता रहा हूँ। तो इसी तरह के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ जो ऑप्शन ये अंक जो है वो चेंज होगा, लेकिन प्रश्न इसी तरह के रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, चौथा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया, अर्धवृत्त का व्यास जो है वो दिया हुआ है कितना 8, तो d बराबर दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया था कि d का आधा कितना होता है r, तो r बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे समझने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको क्या बोल रहा है कि अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का मतलब होता है इस तरह जो है आधा आकृति, वृत्त का जो आधा आकृति होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। ठीक है, अब जो है इसका बोल रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा, यानी ये जो क्षेत्र घेर रहा है, छेक रहा है, वो कितना होगा। तो निकाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। मैं आपको अलग से कोई फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ, तो इसी में हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको हम 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि ये यहाँ से अगर इसको हम ऐसे ले लेते हैं तो ये पूरा था, तो अगर हम पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे उसको 2 से भाग दे देंगे तो वो आधा हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम पाई आर स्क्वायर को कितना कर दिए, बटे 2 कर दिए। ठीक है, अब क्या है कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम कितना निकाल लेंगे, तो 22 बटे कितना हो जाएगा 7 और गुने r के जगह पर कितना आ जाएगा, तो 4 गुने 4 अब बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 22 बटे 7 और गुना हो जाएगा 4, गुना हो जाएगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। अब ये वाला 2 जो है इसमें जाके गुना हो जाएगा, ये वाला 2 क्या हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे काट देंगे, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 4 दूना 8, तो 22 और गुने कितना हो जाएगा 8, तो 8 दूना 16 के 6 बाकी 1, 8 दूना 16 1 17, 176 आ जाएगा। तो 176 और बटे में कितना हो जाएगा 7, 176 बटे 7। अब 176 को हम भाग कर देंगे कितना से, 7 से, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो बचेगा कितना 3। ठीक है, अब यहाँ हो गया तो 7 5 35, तो यहाँ 35 हो गया, बचा 1 पॉइंट डाल के यहाँ क्या करेंगे 0, तो 7 एकम 7, यानी हम बोल सकते हैं कि 25.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, पॉइंट में जब आता है तो हम उसको लगभग कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, दूसरा का आंसर आ चुका है। ठीक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, अब क्या है, अब इसमें बोल रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, यदि
दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर हो। कोई बात नहीं है, हमारे पास 2 वृत्त दिया गया है, ठीक है। कितना वृत्त दिया गया है? 2। तो एक वृत्त हमारा ये है, पहले क्वेश्चन को क्या लिख ही लेते हैं, ठीक है। दो वृत्तों की परिधि, 2 वृत्तों की परिधि, सॉरी 2 वृत्तों की क्या है? त्रिज्या। 2 वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का या की त्रिज्या क्या है जिसकी परिधि इन वृत्तों के योग के बराबर है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेमी है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों के योग के बराबर है। कहने का इसका मतलब क्या है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है। इसकी त्रिज्या है r बराबर इसका 8 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या जो है वो r बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये बोला कि दोनों के परिधि का योग, तो दोनों का परिधि पहले हम निकाल लेते हैं। दोनों वृत्तों की परिधि यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं क्या? दोनों वृत्तों की परिधि, ठीक है। तो परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई r और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा क्या? 2 पाई r होगा कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 22, कितना हो जाएगा? 22 2 गुने 22/7 और गुने r का मान कितना दिया हुआ है? तो 8 और इसमें प्लस हो जाएगा कितना? 2 गुने 22/7 और इसमें गुना हो जाएगा कितना? 6, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 को हम गुना कर देंगे 8 से तो 8 चौक 32 का कितना होता है? 2 बाकी 3, फिर 8 चौक 32, 33 34 35 कितना हो जाएगा? यानी 352। इधर हम लिख सकते हैं 352 और बटा में कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 और प्लस इधर क्या होगा? 22 दूना 44 और 44 को गुना कर देंगे कितना से? 6 से। तो 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 चौक 24, उसके बाद 25 26 कितना हो जाएगा? 264। तो इधर हो जाएगा 264 और बटा में कितना? 7। अब हम ही दोनों का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 352 और प्लस हो जाएगा 264। जोड़िए, इसको जोड़िए फटाफट से। क्या हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हो जाएगा, 3 2 5 और कितना हो जाएगा? 6, यानी 616 बटे कितना हो जाएगा? 7। ये तो दोनों वृत्त का परिधि निकल गया है। जब दोनों वृत्त की परिधि हमको पता है इतना सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों वृत्त की जब हमको परिधि पता है तो हम परिधि से क्या निकाल लेंगे? फिर त्रिज्या। तो हम निकाल लेते हैं त्रिज्या बराबर, तो यहाँ पे डाट लिखेंगे क्या? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r और ये दोनों का सम्मिलित परिधि मेरे पास दिया हुआ कितना? 616/7। तो इधर बराबर हो जाएगा 2 गुना पाई गुना r। हमको r का मान चाहिए, दोनों इधर आ जाएगा। तो 616/7 और ये 2 जो है ये किस में आ जाएगा? इधर नीचे आ गुना पाई के जगह पर आएगा कितना? 22 और 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब बराबर इधर कितना बच जाएगा? r। अब देखिए 7 से 7 क्या हो गया? खत्म। 7 से 7 खत्म। इसको 2 से भाग दे दीजिए तो 2 तिया 6, फिर यहाँ आ जाएगा 0 और 2 8 16। अब 308 को हम भाग दे देंगे कितना से? 22 से।
तो एक बार में लगेगा 22 एक कम 22, कितना हो जाएगा यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो 8 कट गया। अब 22 चौके कितना होता है 88, यानी ये कट रहा है कितना से 14 से, यानी R बराबर जो कट के आया वो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, फिर आपके लिए लेकर के आते हैं। जय हिंद।